तो दोस्तों स्वागत है आपका फेमस स्टडी परिवार में एक बार फिर से। और ग्रुप डी में आपका जो वैकेंसी है और 32,000 के करीब, उस वैकेंसी के लिए आप मेरे अनुसार और आप क्या पढ़ रहे हैं उन दोनों अप्रोच को मिला के आज हम लोग बात करने वाले हैं ग्रुप डी के साइंस के बारे में, जो अपने आप में ही बहुत बड़ी एक सिलेबस है जिसको कवर अप करना अपने आप में बहुत बड़ी एक वर्क है। जितना आपको लगता है जो मैथ रीजनिंग कर लेंगे उससे कई ज्यादा आपको लगेगा जो कि साइंस है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। मैं आज आप लोग को डिटेल में बताने वाला हूं मैंने कैसे पढ़ के यहाँ पे सिलेक्शन लिया साइंस को। और साइंस को मैंने एनसीईआरटी से माना, मैं किसी बुक वगैरह को कैसे फॉलो किया और किसी बुक से पढ़ने एनसीईआरटी पढ़ने के बाद किस तरह से मैंने बुक को लगाया, ये सारे अप्रोच आपको बताने वाला हूँ। अभी मेरे हाथ में आपको दिख रहा होगा, ये मेरा है। तो आप देखिए मैंने कैसे पढ़ा, ये अभी भी मैं इसको पढ़ता हूँ। ये क्या है, एनसीईआरटी है। आपको दिखा दे, जो इसमें आपको दिख रहा होगा कितना अच्छा से मैंने इस नोट्स को तैयार किया था। और कंप्लीट एनसीईआरटी है, देखिए आप तो देखिए खुद ब खुद। और एक कंप्लीट एनसीईआरटी है। उसके बाद ये वाला बुक है, इसको कैसे पढ़ना है आपको बताएंगे। अभी स्क्रीन पर एक और आपको बुक शो हो रहा होगा, एनसीईआरटी वन लाइनर करके, किरण पब्लिकेशन का। इन तीनों से कैसे आपको पढ़ना है और मैंने कैसे पढ़ाई की, मैंने एक और आपको बुक मैं बताने वाला हूं जो मेरे पास यहाँ पे था। एक और बुक, वो वाला बुक नहीं दिख रहा है, मैं आपको नाम बताया था कहीं पे रखा है। उस बुक का नाम क्या है एक बार मैं देखता, इसे यहाँ पे है नहीं। ये वाला बुक भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ये वाला बुक आपको अरिहंत पब्लिकेशन का है और ये वाला आपको किरण पब्लिकेशन का है। और अभी वन लाइनर आपको दिखाया एनसीईआरटी। इन सभी बुक से आपको पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, क्योंकि साइंस अपने आप में 40-40 मार्क्स का है यार। अगर 40 मार्क्स के लिए 2-3 बुक पढ़ना पड़े और एनसीईआरटी पढ़ना पड़े ताकि जॉब 100% इससे लग जाएगा, ये मेरा गारंटी है। और मैंने यही चीजें सारे करके मैंने किया। मैं अपना बुक ये तो मैं बुक नया लिया अभी, ये मेरे पास पुराना वाला बुक रूम घर पे छूट गया, नहीं तो आपको दिखाते जो उसमें कितना अंडरलाइन मैंने किया था। तो मैं एक एक चीजें समझाने वाला हूँ, आप इत्मीनान से वीडियो में बने रहिएगा। थोड़ा टाइम लगेगा इसको समझाने में। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ऑन रखिएगा। और आगे के जो भी आपके प्रोसेस हो गए एग्जाम में, चाहे जो हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो, ज्वाइनिंग हो या और कोई मेडिकल इशू हो, सबका प्रॉब्लम मैं सॉल्व करने वाला हूँ इस चैनल पे। तो आप बने रहिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मैंने 2018 में ग्रुप डी दिया पेपर, बिना एनसीईआरटी पढ़े ऐसे ही। तो पेपर तो निकल गया, लेकिन उतना अच्छा मार्क्स नहीं था जहां से मेरा सिलेक्शन हो सके जनरल कैटेगरी से, क्योंकि मेरे को प्रॉब्लम हुआ तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से बाहर हुआ। अगर वही मैं जनरल कैटेगरी से क्वालिफाइड होता तो मैं जाता। 2019 में ऑलरेडी मैं फिर से दिया और मेरा मार्क्स जनरल में गया। जनरल मार्क्स से 10 मार्क्स ज्यादा था, जिसके कारण मुझे सिलेक्शन मिला। वो किसके कारण, तो ओनली साइंस के कारण। मैंने साइंस को बहुत बारीकी से पढ़ा है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना, अगर आप में से कोई बिगनर है तो आप क्या कीजिए, फर्स्ट ऑफ ऑल किसी बैच ले लीजिए। ये मेरा मतलब मैं बता रहा हूं, जो या तो बैच ले लीजिए किसी का, अच्छा से प्रिपेयर कीजिए उसको, क्योंकि साइंस में इंटरेस्ट जगना सबसे बड़ी बात है। तो आप साइंस के लिए कीजिए, किसी का बैच लीजिए, उसको कंप्लीट पढ़िए। वहां से क्या होगा, आपका लगभग 60% सिलेबस को कवर अप किया जाता है। एनसीईआरटी कोई कितना ही डाल देना, जब आप नजदीक से नहीं पढ़ेगा तो नहीं समझ में आता है। तो थोड़ी बहुत आपको ज्ञान होनी चाहिए, उसके बाद आप एनसीईआरटी पढ़े तो आपको अच्छा से समझ में आता। ये बातें मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मैंने भी ऐसे किया था। मैंने सारा पढ़ लिया, उसके बाद आपको एनसीईआरटी जो मैं बताया अभी, आपको क्या करना है, एनसीईआरटी कैसे पढ़ना है। ये रहा साइंस का मेरा नोट्स रहा, इसमें आपको दिख रहा होगा एक एक बारीकी से क्लास वाइज पूरा लिख के मैंने यहाँ पे देखिए लिख रहा है ना, चैप्टर नंबर 14 विद्युत धारा और इसके प्रभाव। तो ऐसे मैंने पढ़ा था, आपको भी वैसे एनसीईआरटी खोलना। अभी आपके पास टाइम है, अगर आज भी आप सोच रहे हैं कि ठीक है पढ़ लेंगे तो टालते रहिए और ग्रुप डी फिर से निकल जाएगा, दूसरे का इंतजार रहेगा, पता नहीं उसमें क्या होगा। तो आप क्या कीजिए, एनसीईआरटी खोलिए, क्लास 6 खोलिए, उसके सारे चैप्टर को, एक एक चीज को, एक एक लाइन को पढ़िए और अपने नोट्स में तैयार करते जाइए, नोट्स तैयार करते जाइएगा।
इतना इसमें 2-3 चैप्टर भी मैंने नहीं लिखा, तब भी इतना मोटा हो गया है। 30 रुपीज की कॉपी में आ जाता। आप इसको कर लीजिए और इसको डेली रिकॉल करिए। 2 दिन सप्ताह में एक बार रिकॉल करने की कोशिश कीजिए। अपने हाथ से लिख के रखे हो तो अच्छा से प्रिपेयर हो जाएगा। उसके बाद जब आप वन लाइनर पढ़ लीजिए तो ये वाला बुक जो वन लाइनर एनसीईआरटी है, इसको पढ़ने के बाद इसको पढ़िए, देखिए कितना सुकून मिलता है। अच्छा लगेगा। जो एनसीईआरटी पढ़ के एनसीईआरटी के वन लाइनर आप सॉल्व करते हैं तो एक अच्छा प्रिपरेशन आपका हो जाएगा। ये चीजें कर लीजिए, वीक में आप करते रहिए। उसके बाद आपको जब पता लग गया कि मेरा कुछ हो गया, मेरे पास मतलब साइंस में कुछ नॉलेज हो गया, तब आपको हाई लेवल का साइंस पढ़ना कंपल्सरी है। क्योंकि ये बहुत 11th-12th का जब साइंस पढ़िएगा ना तो उसमें भी ये सारे चीजें फुटपाथ वगैरह इतना अच्छा से नॉलेज दिया है 11th में, उसको मैंने पढ़ा। तो यही चीजें आपको यहाँ पे इस बुक में मिल जाएगी, ये बुक में आपको मिल जाएगी। एनसाइक्लोपीडिया अरिहंत प्रकाशन का है ये, और इसमें मिल जाएगा। तो इसके साइंस को आप पढ़िए आराम से, इसके साइंस को पढ़िए। इसके बाद भी इसमें ऑब्जेक्टिव है, ये थोड़ा डिटेल साइंस है, मैं बोलूंगा ये एडवांस साइंस है। जिसको ज्यादा साइंस से लगाव नहीं है वो यहाँ पे इसको मत लीजिएगा, उतना ही रहने दीजिएगा। एक और बुक बता रहा हूँ, उससे पढ़ लेना प्रीवियस ईयर, तो ये ले लीजिएगा, आप इससे पढ़ लीजिएगा। और ये वाला बुक कब लीजिएगा, जब आप पढ़ लीजिएगा कंप्लीट आप, तो ये वाला बुक लीजिएगा। देखिए रेलवे सामान्य विज्ञान ईयर वाइज एंड सेट वाइज, जब ये प्रीवियस ईयर के बुक को आप किरण पब्लिकेशन के लगाएंगे तो क्या होगा, आप में कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट हो जाएगा कि मैंने ये चीजें पढ़ा। वहां से इसको सॉल्व जब करेंगे तो 100% सॉल्व होगा, नो डाउट। एनसीईआरटी पढ़ लिए, किसी टीचर का पढ़ लिए, उसके बाद आपको अगर एडवांस साइक्लोपीडिया पढ़ लिया और ये बुक किरण पब्लिकेशन का लगा लिए, वन लाइनर जो बुक है किरण पब्लिकेशन का एनसीईआरटी, उसको लगा लिए, तो आपका इसमें देखिए कितना अच्छा से इसमें सेट वाइज है। आपको सेट मारना, उसके बाद क्या करना, आपको पढ़ना रहता है। तो आप इस तरह से अगर कंप्लीट साइंस को पढ़ते हैं तो आपका 40 मार्क्स में से अराउंड 36-37 मार्क्स लाने की गारंटी मेरी है, क्योंकि मैंने खुद करके देखा है। आप भी देखिए और सिलेक्शन पाइए। यहाँ पे रेलवे में, रेलवे देखिए भीड़ में रहने से कुछ नहीं होता। आप जाके लाइब्रेरी में दिन भर वही पढ़ते रहिए, जो मन करे बुक पढ़ लीजिए ऐसे। तो स्मार्ट अप्रोच लगाना, यहाँ लाखों करोड़ों विद्यार्थियों में से एक को निकलना है, तो आपको कुछ दूसरा रास्ता चुनना होगा। जो आपको कठिन लगे वही पथ पे जाइए, ताकि आपको ये कठिन लग रहा है लेकिन जब करना स्टार्ट करेंगे ना तो करना स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, देखिए हमको आदत सी बन जाएगी इस रास्ते पे जाते हुए, क्योंकि वो लोग नहीं जाते रास्ते पे जिस रास्ते पे आप जा रहे हैं। तो याद रखिए हमेशा उस रास्ते को चुनिए जो लोग नहीं चुन रहे। क्यों? क्योंकि वही रास्ता हो आपको अच्छा मार्गदर्शन दे रहा है, तो क्यों ना हम उसी रास्ते पे जाए। तो आप अभी क्या है, जितने मैंने बताया जैसे जैसे पढ़ने का वैसे पढ़िए। 2-3 मंथ लगता है, 3 मंथ अभी भी ग्रुप डी को होने में काफी टाइम है, तो आप आराम से प्रिपरेशन कर सकते हैं और सिलेक्शन पा सकते हैं। आई होप कि आपको साइंस से अब डर लगना कम हो जाएगा जब पढ़िएगा तब, अभी नहीं, वीडियो देखने से नहीं होता। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए